अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अब्दुल्ला असलम और आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन पाकिस्तान। जी, मेरे साथ हकीम बाबर साहब मौजूद हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में एक 26 साला दोशीज़ा के साथ शादी की है और निकाह के खूबसूरत बंधन में बंध गए हैं। आइए इनसे इनकी लव स्टोरी पूछते हैं कि लव स्टोरी किस तरह शुरू हुई। जी सर, जी बताइएगा। सर जी, लव स्टोरी इस तरह शुरू हुई कि ये मेरे दवाखाने पे 2 साल से काम कर रही थी और मैंने फिर डायरेक्ट इसकी माँ से बात की, बाप से बात की कि आप मेरा इसके साथ निकाह कर दें। तो 2 साल ये सिलसिला चलता रहा। 2 साल में फिर मुश्किल से सारी ये जो है ना, ये सारी बात तय हुई क्योंकि एज का बड़ा डिफरेंट था। मुश्किल सिर्फ एज की वजह से आई थी या किसी और वजह से नहीं, वो मुश्किल आई? कहते थे आपकी पहली बीवी भी है, आपके 4 बच्चे भी हैं। मेरा बेटा बीकन हाउस में पढ़ता है, अच्छा अच्छा, बेटी माशा। कॉलेज में जाती है। तो फिर जो पहली बीवी थी उसको भी मैंने मनाना था, फिर ज़ाहिर है। तो पहली बीवी कहती थी ठीक है, अगर आप निकाह करने के लिए तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ। लेकिन चूँकि मेरा एक मजहबी घराना है, मजहबी तल्लक है, तो हम ना रिलेशनशिप में और इस तरह के जो तल्लकात उसमें बनाने से हमने बहुत डरते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते। तो इसके घर वालों को भी ये थी कि आपने आना है और दुल्हन बना के सबके सामने लेके जाना है, चोरी छुपे निकाह नहीं करना। डंके की चोट पे, यानी कि वो डंके की चाहते हैं चोट कि पे। डंके की चोट पे आप बना के और लेके जो जाए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, ये जी। टिकटॉक पे वायरल है, वो इसके अपने अकाउंट से वायरल है, मेरे अकाउंट से नहीं अच्छा वायरल हुई। नहीं नहीं, अच्छा। वो इसकी डिमांड थी कि मैं सबको बताऊंगी कि मैंने निकाह किया है, चोरी छुपे निकाह नहीं होगा। अक्सर लोग मेरी उम्र में चोरी छुपे निकाह करते हैं, किसी को पता ना चले कि बाबा जी ने निकाह कर लिया। अच्छा। तो मैंने फिर सब डंके की चोट में सबके सामने किया और मैं चाहता था कि मैं लोगों को यही पैगाम दूं कि सबसे अच्छा और जो नफीस रिश्ता है वो सिर्फ निकाह का हो सकता है, और लड़की लड़की मर्द औरत का इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं इसके हो अलावा सकता। कोई रिश्ता कोई नहीं। रिश्ता नहीं हो बहुत सकता। बेहतरीन बात की आपने। ये मैं अच्छा भाभी, मुझे बताइएगा कि आपको इनके अंदर जो है वो क्या ऐसी खास बात पसंद आई, आपको ये क्यों अच्छे लगे कि आप इनको अपना दिल दे बैठी? पहली बात तो ये है कि एक अच्छा इंसान अगर आपको मिल जाए ना, फिर उसमें एज नहीं देखी जा सकती। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल की जो जवान लड़कियां हैं वो जवान लड़के देखती हैं। उनका हक बनता है कि वो एजिड देखें ताकि वो उनकी कदर भी करे, आने वाली ज़िंदगी में उनको कोई मसला ना हो। अगर आप यंग लड़के के साथ शादी करते हैं तो वो तो आपको बस छोड़ के तो चला जाता है। तो जो एजिड होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, वो साथ निभाते हैं उम्र भर। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि एजिड छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो क्यों तो नहीं जा? आपको पता है कि वो उसके साथ चला नहीं पहले जाता हादसा, इसलिए नहीं जा नहीं सकते? उससे पहले हादसा हो चुका है ना, तो वो समझ जाता है। नहीं मैं तो सर चल लेना, मैं तो अच्छा चलो, अच्छा, मैं तो आप दौड़ भाग है। भी लेते? हाँ मैं अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर जवान लोगों की जब शादियां होती हैं जी। तो वो कहते हैं कि शादी से पहले हकीम साहब को दिखाएं। आप तो ऑलरेडी हकीम है, आपने किसको दिखाया तो था? मैंने क्या दिखाना था सर, अपनी मजून आप ही खाई दिया ने, सानू लखान की जरूरत है? प्यो दादे नुस्खे साढ़े कोल ने, सानू काहदी जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ 2 और निकाह करने हैं, आपको नहीं यकीन तो पूछ लो इसे, बताओ 2 और की इजाज़त है या नहीं? जी, इजाज़त है जी भाभी जी आपको दो? बिल्कुल इजाज़त है। देखें, इस्लाम में भी इजाज़त है 4 निकाह की, तो करना चाहिए। लेकिन आज की जो नौजवान लड़कियां वो तो बड़ी पोजेसिव होती हैं, वो कहती हैं नहीं ये मेरा है तो फिर मेरा ही रहेगा, बशीर मेरा है तो फिर मेरा ही है और किसी का नहीं है। तो आप कैसे इजाज़त देंगे, आप कैसे बांट सकेंगे इनको? जैसे नहीं, पहले बीवी ने मेरी बांटा है, ऐसी नेचर पूछे। ही नहीं है। जैसे बड़ी बाजी ने किया है तो वैसे मैं भी करूँगी। अच्छा, आप उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, आप कुर्बानी कुर्बानी देंगे आप। जी। और कुर्बानी आप इनके लिए देंगे क्योंकि आप इनसे प्यार करती हैं। और वैसे भी हाँ जी, ये भी है, लेकिन देखिए एक सवाब का काम भी है। अगर कोई तलाक याफ्ता हो तो वो करे, कोई इसमें गुनाह नहीं है। तलाक याफ्ता के साथ निकाह करना सवाब का काम है। और मैंने अगर दूसरा निकाह किया या तीसरा किया तो तलाक याफ्ता से करूँगा। अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह मैं जी। चाहता हूँ कि तलाक याफ्तों की इज्जत दें। इस माशरे में तलाक याफ्ता लड़की के लिए इतने घटिया रिश्ते आते हैं, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और साहब हैसियत जो है वो तलाक याफ्ता से इसलिए नहीं करते, लोग क्या कहेंगे जी सारी ये तलाक याफ्ता से निकाह कि और क्या करें? क्या अल्लाह का हुक्म नहीं है? क्या नबी की सुन्नत नहीं? जी, ये कितना बेहतरीन बात ये कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम तलाक याफ्ता जो खातून है उसको एक सोशल स्टिग्मा बना देते हैं कि इसका दोबारा जो है वो शादी नहीं हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम निकाह को आम करें बजाय इसके कि लिविंग रिलेशनशिप को आम करें। रिलेशनशिप कही है, ये हमारे पाकिस्तान में लानत के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हमें पूछे, हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, जी। कितनी लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठी हुई हैं, किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और वो शादी नहीं करेगा सर। उसको जब अच्छी चॉइस मिलेगी वो शादी उससे करेगा, उस बेचारी को छोड़ देगा। तो ये नहीं हो सकता कि हम उसके उसके साथ निकाह करें। यानी कि आप रमज़ान के बाबरकत महीने में ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप निकाह को आम करें निकाह और को हम करें। बिरा रवी को आम ना। आप एंड में इनको कोई गन डेडिकेट करें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जी माशाल्लाह, इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और इसी के साथ अपने मेज़बान चौधरी अब्दुल्ला असलम को आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।